हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत ही अच्छा होंगे। हम क्लास सिक्स्थ के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर नोइंग्स आवर नंबर पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। नोइंग आवर नंबर्स जब आप यूट्यूब में मारोगे तो काफ़ी सारा वीडियो आएंगे, लेकिन मैं जिस प्रोसेस में बताऊंगा, धीरे 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 हर नॉलेज, डीप नॉलेज में जो देने वाला हूं, वैसा वीडियो एक भी नहीं है यूट्यूब में। अगर आप निकाल के मुझे भेज दोगे तो मैं आपको 1 लाख रुपया इनाम देने के लिए तैयार हूं। मेरा हर वीडियो में ऐसा ही चलेगा कि जब मैं आपको कुछ इनाम दूंगा, अगर मेरा अगर जो दिया हुआ काम अगर आप कर लेते हो तो। चलो ठीक है, शुरू करते हैं बिना टाइम लेते हुए। तो नोइंग आवर नंबर, ये नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। नंबर सिस्टम, ये क्लास सिक्स है, ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट शुरू होता है यहाँ पे। जब बेसिक पार्ट शुरू हो रहा है तो उसका मैं बेसिक नॉलेज कुछ देना चाहता हूँ। उसके बाद हम आएंगे नोइंग आवर नंबर्स को किताब के हिसाब से पूरा क्लियर पढ़ेंगे। देखिए, मैं पहले बता देता हूँ, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, लास्ट तक देखना है। और 30 मिनट 40 मिनट तक ही अंदर का ही वीडियो होगा, क्योंकि ज़्यादा होगा तो बच्चा बोर होगा। इसीलिए हम उस बीच में ही वीडियो ख़त्म कर देंगे। जितना होगा उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा। चलो शुरू करते हैं। आज हमारे नंबर सिस्टम क्या बोलता है। चलो, अब इसको हेडिंग आप लोग दो, कॉपी निकालो, पेन निकालो, ठीक है। और निकालने के बाद यहां पे हेडिंग दे दो नंबर सिस्टम, NUMBER, नंबर सिस्टम, SYSTEM। नंबर सिस्टम में पहला आता है एक नंबर पे नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? जिस चीज को हम गिनते हैं वो नेचुरल नंबर होता है, लेकिन इसमें जीरो काउंट नहीं होता है। बात हम पूरा एकदम समझ में आ गया। जीरो काउंट नहीं होगा। जीरो को छोड़ने के बाद कहां से शुरू होता है? वन से शुरू होता है, तो बिल्कुल यहां से शुरू होगा, वन से। 1 2 3 4 ऐसे करते हुए चलेगा, और लास्ट कोई इसका नहीं है। क्लियर? सेकंड आते हैं होल नंबर। सेकंड आते हैं होल नंबर। होल नंबर में सिंपल सारा चीज सेम है, जीरो ऐड हो जाएगा। यानी कि 0 1 2 3 4 डट 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 डट, होल नंबर ऐसा चलेगा। तीसरा आता है इंटीजर। तीसरा नंबर आता है इंटीजर। इंटीजर भाई साहब देखो, यहां पे 3 होता है। 3 कर दिया मैंने। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर, इसको लिख दिया मैंने पॉजिटिव। अब आते हैं जीरो। जीरो भी एक इंटीजर होता है। फिर आएंगे नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, अब ये सारा चीज होता क्या है? जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर, जो नेचुरल नंबर में हमने 1 2 3 4 ऐसे लिखा था, वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो यानी कि 1 2 3 4 ये सारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। जीरो, जीरो सिर्फ जीरो ही होगा, ठीक है। जीरो का एग्जांपल जीरो है। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर यानी कि माइनस होगा। -1, -2, -3, -4 ऐसे करते हुए चलेगा। क्लियर आ गया पूरा? देखो, हमारे सिक्स्थ लेवल में ये 3 तक काफी है। रेशनल नंबर हमारा है नहीं, इसके बाद आते हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सारे होते हैं जो कि हमारा है नहीं। जितना है उतना पढ़ेंगे। तो ये नंबर सिस्टम, होल नंबर, इंटीजर, ये पहला बेसिक जानने के बाद, ये लिख लो पहले, इतना जानने के बाद
अब आएंगे हमारा चैप्टर को। हमारा चैप्टर क्या बोलना चाहता है? नोइंग आवर नंबर्स, हमारे नंबर्स के बारे में हमको जानना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट। अच्छा देखो, मैथमेटिक्स में क्या है कि बहुत सारा चीज लिखा हुआ होता है। जो लिखा हुआ होता है उसको पढ़ के अगर बच्चा पढ़ना शुरू करेगा तो उसको बहुत काफ़ी बोरिंग लगेगा, क्या लिखा हुआ, ये क्या है। इसको सिंप्लीफाई करना हमारा कर्तव्य है। हम टीचर लोग का कर्तव्य क्या है? उसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करके उस बच्चा को बता दो कि जो उसको इंटरेस्ट लगे। हमारा कर्तव्य यही है। चलो, मैंने इंटरेस्ट करवाने के लिए ये जो पहला पार्ट है, अगर ज़रूरत होता तो मैं डेफिनेटली बताता, ये उतना ज़रूरत नहीं है। हम जो चाहिए वो मैं बोलता जाऊंगा। चलो ठीक है। अब आते हैं कंपेयरिंग नंबर्स। दो नंबर होगा, उसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसको बोलते हैं कंपेयरिंग नंबर्स। देखो यहाँ पे हमने पेन लाया, पेन लाने के बाद रेड पेन कर देते हैं। रेड पेन करने के बाद कंपेयरिंग नंबर्स बहुत ही आसान से समझा समझा के मैं पढ़ाऊंगा। ग्रेटर कौन है, स्मॉलर कौन है, 1 2 3 4 नंबर दिया हुआ था। सिंपल जवाब थी, यही ग्रेटर है। कैसे पता चला? ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर है। जितना ज़्यादा डिजिट नंबर वही सबसे बड़ा होगा जब हम कंपैरिजन करेंगे। अब आते हैं कि जो इनमें से देखो, ये सारे के सारे 4 नंबर डिजिट है। ये 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट, सब 4 डिजिट है। इसमें से कौन बड़ा है हमको देखना है। ठीक है, 1902, ये 1 से शुरू होता है, ये भी 1 से शुरू होता है, ये दोनों छोटा है, इसको काट दो। जो 1 से शुरू हुआ 4 डिजिट है, लेकिन जो 1 से शुरू हुआ ये तो छोटा है। अब ये तीनों से कंपैरिजन होगा अभी। ये तीनों क्योंकि 9 से शुरू हुआ है। 9201, 9021, 9210, बड़ा कौन हुआ? 9 के बाद 2 है, तो ये डेफिनेटली ये दोनों में कंपैरिजन होगा, तो यही बड़ा हो जाएगा, 9210। क्लियरली समझ में आ गया? ये सारा चीज आपको पता है, क्लास 5 से पढ़ पढ़ के आ चुके हो ऑलरेडी। अब आते हैं, जब ट्राई दिस करेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। ये नंबर में से ये ट्राई दिस दिया है, ट्राई दिस में पहला पार्ट दिया है कि इसमें आपको ये बताना है कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलेस्ट है। क्वेश्चन को भी देख सकते हो, यहाँ पे फाइंड द ग्रेटेस्ट बोला है, सबसे बड़ा नंबर, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर। एक एग्जाम्पल करके आपको दे दिया है। ये जो कंपैरिजन में सबसे बड़ा डिजिट यही होगा, क्योंकि इसका डिजिट बाकी से सबसे ज्यादा है। ग्रेटेस्ट नंबर ये है। स्मॉलेस्ट नंबर 18 होगा, क्योंकि इसका डिजिट सबसे कम है, इसीलिए ये होगा स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहां पे आपका कर्तव्य है ये बताना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5, 5 नंबर से सबसे ज्यादा डिजिट वाला कौन सा है? ये है। तो ये क्या है? ये है ग्रेटेस्ट। ये इसको मैंने लिख दिया जी। आप इस ब्लैंक को फिलअप करोगे, ये है ग्रेटेस्ट नंबर। अब आते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया? सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का ये भी है, ये भी है, 3 310 और 100, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 100 है, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब आते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 4 5, इसमें से सबसे बड़ा डिजिट कौन है? बिल्कुल ये 5 डिजिट का नंबर है, तो यही होगा ग्रेटेस्ट, और यहां पे हमने लिख दिया जी। क्लियर? स्मॉलेस्ट नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 डिजिट का ये भी है और 3 डिजिट का ये भी है, लेकिन ये होगा सबसे स्मॉलेस्ट, क्योंकि 111 है स्मॉलेस्ट नंबर। पूरा समझ में आया होगा? हम आपको बताना चाहते हैं कि जो मैं चाहता हूं कि जो मेरे से जो पढ़ता है बच्चा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आराम से पढ़े। मैं हड़बड़ी नहीं करना चाहता हूँ, भागता नहीं हूँ। मुझे यूट्यूब में वीडियो व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे ये सब में नहीं चक्कर में पढ़ता हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका वैल्यू
हर बच्चा तक पहुंचे। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं कि जो मैं बहुत पैसा कमाऊं, मैं एक टीचर हूं। मैं शिक्षा देना, ज्ञान देना मेरा कर्तव्य है, और बहुत आसान से समझाना, ताकि बच्चा जाके स्कूल में, कॉलेज में आगे जाके बहुत कुछ कर पाए उसके ज़िंदगी में। ये हमारा मकसद है। चलो, 1 2 3 4 5, इसमें से सबसे ज़्यादा डिजिट वाला नंबर कौन सा है? बिल्कुल यही है। तो ये वाला जब ज़्यादा डिजिट का नंबर है तो ग्रेटर कौन सा होगा? ये होगा ग्रेटर। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? जो सबसे कम डिजिट का नंबर है, यानी कि 1 2 4, यही है सबसे कम डिजिट का नंबर, इसीलिए ये होता है स्मॉलेस्ट। बहुत ही ईजी है। चलो, और ट्राई दिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो ब्लैंक्स है, ये ब्लैंक्स को आपको फिलअप करना है, ठीक है। चलो, अब आते हैं ट्राई दिस। ये भी सेम चीज है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। इस ट्राई दिस से आपको ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर यहां से निकालना है। क्लियरली समझ में आ गया? अब इस नंबर से हमको ये देखना है कि कौन है बड़ा और कौन है इसमें छोटा। देखो, अब पहला में 4 है, सब में 4 है, तो इसीलिए हम किसको देखेंगे? सेकेंड डिजिट। सेकेंड डिजिट जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। सेकेंड डिजिट 5 है, 8 है, 3 है, 4 है। बड़ा कौन हुआ? ये हो गया। तो यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया? ये वाला ग्रेटेस्ट हो गया। क्लियरली समझ में आया? देखो, अब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा देखेंगे ना? पहला जो है 4 4 4 4, ये सबके लिए सेम है, तो इसीलिए जो सेकेंड डिजिट को हम देख रहे हैं, सेकेंड डिजिट में 5 है, 8 है, 3 है, 4 है। 8 था, बड़ा हुआ, 3 है, छोटा हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। अब आते हैं ऐसे ही 1 5 1 5 1 5 1 5। पहला 2 डिजिट सबका सेम है। तीसरा डिजिट जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा डिजिट हो जाएगा। तीसरा डिजिट देखते हैं, 6 है, 0 है, 1 है, 8 है। 8 बड़ा होता है, इसीलिए ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट लिख रहा था, माफ कीजिएगा, ग्रेटेस्ट में लिख दूंगा। ये ग्रेटेस्ट नंबर है। क्लियरली समझ में आ रहा है? अब आते हैं कि जो स्मॉलेस्ट इसमें से कौन सा होगा। तीसरा नंबर जो सबसे कम है, तीसरा नंबर जो है इसका 0 है, तो 0 जो है ये सबसे छोटा है, तो यही हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियरली समझ में आया? अब आते हैं कि जो इसमें देखते हैं 252 सेम है, 252 सेम है, 252 सेम है, 252 ये भी सेम है। अगर जब 3 डिजिट सेम हो गया तो चौथा नंबर देखेंगे, चौथा नंबर कौन बड़ा है। यहां पे 8 है, इधर 4 है, इधर 7 है, इधर 1 है, तो बड़ा कौन सा होगा? 8 होगा। तो ये हो जाता है ग्रेटर नंबर। क्लियरली समझ में आया? अब आते हैं स्मॉलर नंबर देखेंगे। यहां पे 8 था, ये बड़ा हो गया, छोड़ दो इसको। ये 4 है, 7 है, 1 है, तो 1 डेफिनेटली स्मॉलेस्ट होता है, तो ये हो जाएगा इस ग्रुप में सबसे छोटा नंबर। क्लियर? अब आते हैं इस नंबर से। इस नंबर पे देखो कि जो पहले अलग अलग प्रकार का नंबर है, ये 5 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 डिजिट का। ये भी देखो 5 डिजिट का, ये भी 5, ये 4 का है, तो 4 का डिजिट हुआ, मतलब कि ये स्मॉलेस्ट है। समझ में आ गया? इसको पहले राउंड करके स्मॉलेस्ट कर देते हैं, ये स्मॉलेस्ट है। क्लियरली समझ में आ गया? अब ग्रेटेस्ट नंबर से देखेंगे कि जो 2 2 2 2 सबका सेम है। अब ये 3 है, इसको हटाओ, साइड करो। यहाँ पे 4 है, इधर भी 4 है, ये दोनों में कंपैरिजन होगा। 2 डिजिट सेम हो गया। तीसरा डिजिट इसका क्या है? 5 है। तीसरा डिजिट इसका 6 है। कौन बड़ा है? 6 बड़ा है, तो ये ग्रेटर हो गया। क्लियर? पूरा समझ में आ गया? इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप डेफिनेटली कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब आते हैं और थोड़ा सा नीचे आते हैं। हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, ऐसा कुछ नंबर्स दिया जाएगा जिस नंबर से आपको मेक करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, चलो
अब आते हैं यूज दिस नंबर्स, ये नंबर को आपको दिया जाएगा, यूज द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटेशन, आपको रिपीटेशन नहीं करना है, या क्वेश्चन को समझना है। अब जो 6th आता है थोड़ा स्टैंडर्ड आता है, फिर 7th आएगा और स्टैंडर्ड होगा, क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, एक बार नहीं समझ में आता है, दोबारा पढ़ो, कोमा फुल स्टॉप देते हुए पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। यूज द गिवन डिजिट्स, जो डिजिट दिया है, कहाँ पे दिया है, ये साहब दिया है डिजिट, विदाउट रिपीटेशन, कभी रिपीट नहीं करोगे, विदाउट रिपीटेशन का मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे 4 डिजिट का बड़ा नंबर, सबसे 4 डिजिट का छोटा नंबर, ये आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, एक एक करके देंगे। ट्राई दिस, इसका नंबर दे देते हैं, ट्राई दिस पेज वाइज देंगे। ठीक है, लिख के रखेंगे ट्राई दिस। और क्वेश्चन नंबर 1 मैं रफ पेज पे चले जाता हूं, रफ पेज में करता हूं। अब आते हैं ट्राई दिस, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक करेंगे। ट्राई दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का था, मैं देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 का ए बिट ऐसे किया है, तो हम भी वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए बिट, ठीक है। मेरे पास इधर और एक भी बुक है, ताकि मैं दोनों चीज को बढ़िया से मैनेज कर पाऊं। यहां पे जो नंबर था 2 8 7 4, इसमें से हमको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, इसमें से हमको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। देखो सिंपल सा फंडा है, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको लेके पहला नंबर रखो। तो 8 था तो 8 बड़ा हो गया। उसके बाद कौन बड़ा है, छोटा है, सॉरी, उसके बाद छोटा कौन डिजिट है, 7 है, 7 लिख दिया। उससे छोटा कौन है, 4 है, 4 लिख दिया। उससे छोटा कौन है, 2 है, 2 लिख दिया। ये हो गया हमारा। इनको अरेंज करते हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का यही निकलेगा, और रिपीटेशन भी हम नहीं कर रहे हैं। वैसे इसको अगर करेंगे तो पहले 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा नंबर लिखेंगे तो 4 लिखेंगे, इससे थोड़ा बड़ा नंबर लिखेंगे तो 7 लिखेंगे, इससे थोड़ा बड़ा नंबर लिखेंगे तो 8 लिखेंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर ये बनेगा, स्मॉलेस्ट नंबर ये बनेगा। क्लियरली समझ में आ गया। बी बीट को आते हैं, बी बीट को हम समझाते हैं फिर से, पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। बी बीट को आते हैं, 9 है, 7 है, 4 है, 1 है। आप लोग खुद बता सकते हो अभी कि ग्रेटर क्या होना चाहिए, स्मॉलर क्या होना चाहिए। ग्रेटर में मैं क्या बताया, पहले सबसे बड़ा डिजिट कौन, 9, उसके बाद उससे छोटा 7, उससे छोटा 4, उससे छोटा 1, हो गया। बड़ा डिजिट यही है। छोटा डिजिट कैसे निकालोगे, सबसे छोटा नंबर 1 है, उससे थोड़ा बड़ा 4 है, उससे और थोड़ा बड़ा 7 है, उससे और थोड़ा बड़ा 9 है। ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियरली समझ में आया। सी बीट भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब तो पूरा आपको आ गया, अब तो अभी तो पूरा एकदम मास्टर बन चुके हो उस चीज में। 4 7 5 0, ग्रेटर नंबर कौन सा है जी, पहला सबसे बड़ा, ग्रेटर बोला है, सबसे बड़ा 7, उससे थोड़ा छोटा 5, इससे थोड़ा छोटा 4, इससे और छोटा 0। स्मॉलेस्ट नंबर आते हैं 0, पहला डिजिट यहां पे सबसे छोटा है 0। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो 0 4 5 7, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो क्या यह सही होगा, जी बिल्कुल नहीं, यह गलत होगा। पहले गलत भी लिखना सीखेंगे तब जाके सही सीख जाएंगे। यह गलत होगा। क्यों गलत हुआ, गलत बताइए क्यों गलत हुआ। देखो भाई साहब, जब लेफ्ट साइड में 0 रह जाता है तो वो 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बताया जाएगा 3 डिजिट नंबर। लेकिन हमको बोला है 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, इसी कारण से ये गलत हो जाएगा। तो होगा कैसे, 0 से और कौन बड़ा है, 4 है, इसको पहले लिखो। उसके बाद क्या लिखना है, 0 लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, 7 लिखना है। उससे थोड़ा बड़ा कौन है, सॉरी 5 लिखना है, उससे थोड़ा बड़ा 7 है। क्लियरली समझ में आ गया पूरा। सी के बाद डी करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलो डी बीट को आते हैं। डी बीट में क्या दिया है, 1
7 6 2, ये आराम से हो जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर होगा 7 6 2 1। क्लियर। स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 1 2 6 7। डी बीट आ गया, ई बीट को आते हैं। यहीं पे मैं ई बीट कर लेता हूं। ई बीट में आते हैं तुम्हारा 5 4 0 3। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? बड़ा नंबर 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उससे छोटा, मतलब छोटे से जा रहे हैं, बड़े से छोटे जा रहे हैं, तो उसके बाद 0। ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर में 0 पहला नहीं आएगा, मैंने बता दिया था क्या है कारण। 0 नहीं आएगा तो उससे बड़ा नंबर क्या है? उससे बड़ा नंबर थोड़ा सा 3 है, तो 3 पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। क्लियरली समझ में आ गया? वेरी क्लियर। कभी गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 बोला है नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ये देखो, क्वेश्चन को समझो। 4 डिजिट नंबर बोला है बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। किसी एक नंबर को 2 बार रिपीट कर सकते हो। एनी 1 डिजिट ट्वाइस, इसमें से देखो 3 नंबर दिया हुआ है, लेकिन इस 3 नंबर में से हम किसी एक डिजिट को 2 बार रिपीट कर सकते हैं और 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे। क्लियर। और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर भी निकालेंगे। ठीक है, हमको बोल दिया है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिल्कुल, क्वेश्चन को बढ़िया से समझना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट हमको निकालना है। चलो मैं करके दिखाता हूं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को आते हैं। ठीक है, ट्राई दिस का ये चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है बिट हमको किताब यहाँ से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 2 पेज इधर इधर हो जा रहा है, तो हमको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए हमको क्वेश्चन नंबर 2 का बिट ए को आते हैं। यहाँ पे क्या क्या बिट था हमारा? 3 था, 8 था, 7 था। ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। बताओ सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8 है। बोला कितना डिजिट का करना है? 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। 3 डिजिट दिया है। कौन सा चीज को हम दोबारा रिपीट कर देंगे तो बड़ा होगा? जो सबसे बड़ा है उसी को हमको रिपीट करना है। जो 8 है, दोबारा 8 को और एक बार रिपीट करो। 8 और 8 हुआ। फिर उसके बाद उससे थोड़ा छोटा नंबर कौन सा है? 7 है। उससे छोटा नंबर कौन सा है? 3 है। ये होता है 3 डिजिट हमको दिया, लेकिन एक चीज को रिपीट करके बड़ा डिजिट 4 डिजिट का बनाना। क्लियर। अब आते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो पहले लिखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर 3 है। एक चीज को रिपीट करना है, छोटा नंबर है, क्या रिपीट कर सकते हैं? 3। उससे थोड़ा बड़ा कौन है? 7 है। उससे और बड़ा कौन है? 8 है। फंडामेंटल क्लियर। बी बीट करो, समझ में आ जाएगा। बी बीट में क्या दिया है? बी बीट में दिया है 905। क्लियरली फिर से देख लेता हूं। बी बीट में 905। वेरी गुड। अब आते हैं कि हमको रिपीट करना है एक डिजिट को। पहले ग्रेटेस्ट डिजिट निकाल देते हैं। ग्रेटेस्ट इसमें से कौन है? 9 है। तो दोबारा एक रिपीट करेंगे तो बड़ा को ही करेंगे, तो 9 को करेंगे। उससे और थोड़ा सा छोटा नंबर कौन है? 5 है। उससे और छोटा कौन है? 0 है। तो ग्रेटर नंबर ये हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर को आते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर में 0 पहले नहीं आएगा, ये आपको पता है। तो उससे बड़ा कौन है? थोड़ा 5 है, तो 5 आ जाएगा। 5 के बाद कौन आएगा? 0 आएगा। लेकिन 5 को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 आ गया है जो कि उससे छोटा है। 0 को हमने लेफ्ट साइड में पहले इसीलिए नहीं रखा ताकि उसका वैल्यू ना रहे, वैल्यू बचा रहे, इसीलिए हमने सेकंड में उसको यूज किया। और दोबारा भी रिपीट करना है एक नंबर को, इसीलिए 0 को हम दोबारा रिपीट करेंगे। और उसके बाद नंबर कौन सा है? 9 है। यह होता है स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर। अब आते हैं बिट
3 बिट ए बी हो गया, सी बिट को आते हैं। सी बिट में आने के बाद उस क्वेश्चन को लिख लेता हूं पहले, ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको। 0 4 9। अब खुद बताओगे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। सबसे बड़ा नंबर 9 है, दोबारा किसको रिपीट करेंगे, उसी नंबर को रिपीट कर देंगे 9 फिर कौन छोटा है उससे 4, फिर 0। इतना सिंपल। अब बताओ कि जो स्मॉलेस्ट नंबर 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, कौन होगा, 0 से थोड़ा बड़ा नंबर होगा, कौन है, 4 है। उसके बाद 0 है, एक नंबर को रिपीट करना है जो छोटा होता है, यानी कि 0 है, उसी को रिपीट कर देंगे, वही को रिपीट हो गया। फिर कौन नंबर है, 9 है। बताओ, इजी और इजी करने की जो मैंने कोशिश कर रहा था, इससे मैं सफल हूं कि नहीं हूं, 100% हूं। इंफॉर्मेशन बात, अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो, मैं एक टीचर हूं, मेरा एक कोचिंग सेंटर है, मैं चलाता हूं। 2 टाइप का हम करते हैं, ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड। अगर आप ऑफलाइन में मुझसे पढ़ना चाहते हो, ऐसे ही बैठ के पूरा बढ़िया से प्रैक्टिकल बेस्ड में, ड्रामेटिक वे में, जैसे ड्रामेटिक में कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा हिल जुल के ऐसे, इस वे से मेरे से पढ़ना चाहते हो, मैं भुवनेश्वर में सेंटर किया हूँ, उड़ीसा भुवनेश्वर। आओ मेरे से कांटेक्ट करो, नंबर ऊपर दिया हुआ है, आके बैठो। क्लियर। आप बहुत दूर रहते हो भाई साहब, हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हो, कैसे करें, पढ़ना चाहते हो, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं। ऑनलाइन में मैं क्लास 6th 7th 8th मैथ साइंस अभी के लिए शुरू किया हूं, आगे जाके सारा इंक्लूडेड हो जाएगा। और ऑफलाइन में क्लास 6 से 10th तक 12th तक हमारा चलता है। ठीक है, नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को फ़ोन करो और नंबर पे व्हाट्सअप करो, फ़ोन मत करो, बहुत फ़ोन आता है, इसीलिए व्हाट्सअप करो, पूरा 100% आपको रेस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। अब आते हैं सी के बाद डी कर लेते हैं, डी के शुरू करते हैं। क्यों भाई साहब अटक गए, अटकना नहीं चाहिए था, 1 मिनट रुक जाएंगे क्या, ये अटक जा रहा है, क्यों अटकोगे भाई साहब। चलो अब आते हैं, ये थोड़ा सा अटक गया तो हम इसको करते हैं डी। ठीक है, ये थोड़ा लिखने में कैसे ऐसे वैसे हो गया, हमको थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था, लाइव कर रहे थे, बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, चलता है, हम वीडियो को कट नहीं करते हैं, मेरे पास समय कम है, बहुत टाइम बिजी रहता हूँ पढ़ाने के लिए, टीचर हूँ, इस रिलेटेड नहीं हूँ कि जब मैं बैठ के एडिट करते रहूँ, उसको फिर फोटो लगाऊँ, ये लगाऊँ। मेरा पढ़ाने का क्वालिटी बेस्ट होगा। बाकी बैकग्राउंड देखिए, वीडियो मेरा घर का है, उसको पर्दा वर्दा लगा के करना चाहिए, उतना टाइम हमारे पास नहीं है। हम अगर बेस्ट क्वालिटी दे पा रहे हैं तो बच्चा हमारा उसी से खुशी है पैसा। चलो क्वेश्चन नंबर डी का हो गया 8 5 1। ये 3 डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 8 है। रिपीट किसी एक को करना है तो किसी को करना है, 8 को करना है। फिर उससे बड़ा नंबर कौन, इससे छोटा नंबर थोड़ा सा कौन है, 5 है। और उससे छोटा नंबर 1 है। यही हो गया स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट। अब स्मॉलेस्ट का बात करते हैं तो सबसे छोटा नंबर 1 है। रिपीट एक किसी को करना है, उसी को करना है। उससे थोड़ा बड़ा नंबर कौन है, 5 है। उससे और थोड़ा बड़ा नंबर कौन है, 8 है। तो ये होता है स्मॉलेस्ट नंबर, ये होते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट में छोटे से बड़े से छोटे तक आते हैं और स्मॉलेस्ट में छोटे से बड़े जाते हैं। फिर से ग्रेटेस्ट नंबर अगर निकालना है तो कहां से आएंगे, बड़े से छोटे। अगर स्मॉलेस्ट निकालना है तो छोटे से बड़े। वेरी क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक भी है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन को समझो पहले। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विथ ए कंडीशन एज गिवन। ये कंडीशन हमको दिया है, इस कंडीशन को हमको मेंटेन करना है। हम इस पेपर में ही कर लूँगा,
यहाँ पे मुझे कंडीशन पढ़ने समझ में आ रहा है। क्या बोला है, एक नंबर डिजिट को वो खुद कर दिया है। क्या, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वन प्लेस। आप सबको पता होगा नंबर का ये वाला पार्ट को बोलते हैं वन प्लेस। जो राइट साइड में, राइट साइड का सबसे पहला नंबर को बोलते हैं वन प्लेस, और खुद बोल दिया कि वन प्लेस में 7 होना ही चाहिए, वो फिक्स है, ये 1 होगा। बाकी उसके बाद आप बड़ा छोटा निकालो। तो देखो अब 7 तो खुद रह गया। अब बड़ा नंबर निकालने के लिए सबसे बड़ा डिजिट कहां से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है, 9 है, इसीलिए 9 लिखा। उससे और थोड़ा छोटा किया, मैंने बताया ना ग्रेटेस्ट नंबर में बड़े से छोटे नंबर तक आते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर 9 गया। उससे थोड़ा छोटा नंबर 8 है, उससे छोटा नंबर 7 है, लेकिन 7 वो कंडीशन दिया है कि जो 1 प्लेस में रहना ही चाहिए, इसीलिए 7 अगर यहां पे रह गया तो उससे छोटा नंबर कौन है, 6 है, इस प्लेस में 6 रहेगा। क्लियर। स्मॉलेस्ट नंबर जब निकालेंगे तो पहला डिजिट क्या रहेगा, 0 नहीं रहेगा, ये आपको पता है, तो 1 रहेगा। 1 के बाद 0 रहेगा, 0 के बाद 2 रहेगा, और 7 ऑलरेडी कंडीशन दे चुका है, हम चेंज नहीं कर पाएंगे। बी बीट करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10 प्लेस। देखो इसको बोलते हैं 1 प्लेस, जो आपको पहला क्वेश्चन में दिया था। इसको बोलते हैं 10 प्लेस, जो कि सेकंड वाला लेफ्ट राइट साइड से, पहला को बोलते हैं 1 प्लेस, सेकंड वाला को बोलते हैं 10 प्लेस। 10 प्लेस में 4 रहेगा, ये फोटो में दे चुका है ऑलरेडी, हमको और कुछ करना नहीं है। तो ये बताओ कि जो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए सबसे कौन सा बड़ा नंबर इसमें से ढूंढ के लाएंगे। ये पूरा पैकेज है, इस पैकेज से सबसे बड़ा नंबर किसको ढूंढ के लाएंगे, 9 को। उसके बाद किसको लाएंगे, 8 को। 4 ऑलरेडी है, कुछ चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद किस डिजिट को लाएंगे, 8 के 8 से छोटा सा नंबर, उससे थोड़ा छोटा नंबर कौन है, 7 है। तो ये हो गया ग्रेटर नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर में 1 आएगा कि 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा 1 आएगा, बिल्कुल पहले आएगा 1, उसके बाद 0। 4 ऑलरेडी है, चेंज करना नहीं है। फिर उसके बाद क्या आएगा, 2। वेरी सिंपल, सब आता है आपको यार। अब आते हैं कि जी यहां पे ऑलरेडी देखो 9 जो है इज ऑलवेज एट 100 प्लेस, ये कंडीशन है। अच्छा 100 प्लेस, ये आपको पता है 3 नंबर राइट साइड से, 3 नंबर पोजीशंस को बोलते हैं 100 प्लेस। 100 प्लेस में 9 फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। अब बताओ 9 अगर रह गया इस पैकेज से, तो यहां पे क्या रहेगा, 8 रहेगा। 9 ऑलरेडी है। अच्छा उसके बाद क्या रहेगा, बड़े से छोटे नंबर तक आ रहे हैं, तो क्या रहेगा, 7 रहेगा। उससे छोटा क्या है, 6 है, तो 6 रहेगा। अब देखो यहां पे 0 1 कंफ्यूजन, बोलो कि जो कौन पहले रहना चाहिए, 0 कभी नहीं रहेगा, 1 रहेगा बिल्कुल। 9 ऑलरेडी है, स्मॉलेस्ट नंबर निकाल रहे हैं तो 0 कहाँ जाएगा, 0 का भाग यहां पे देना पड़ेगा 0 को। फिर उसके बाद कौन रहेगा, थोड़ा सा बड़ा, 1 से बड़ा 2 है, तो 2 यहां पे रह जाएगा। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 बोलता है डी वाला, डिजिट 1 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस, 1000 प्लेस। 4 नंबर है ना, 1 10 100 1000, 1000 प्लेस में 1 रहेगा, तो 1 तो है ऑलरेडी। अब उसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर निकालना पड़ेगा इस पैकेज से, कौन है, 9 है। उसके बाद 8 है, उससे थोड़ा सा छोटा 7 है, हो गया यही ग्रेटर नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर में 1 तो हो चुका है, और उसके बाद क्या डालेंगे, 0। फिर इसके बगल में क्या डालेंगे, 2, फिर 3, हो गया ये स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर, पूरा फंडा क्लियर है। अच्छा ये जो ट्राई दीजिए पहला पार्ट दिया ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चंस जनरली आएगा। एक्सरसाइज में तो थोड़ा बहुत कुछ कम ज़्यादा है ही है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा आएंगे नंबर्स। ठीक है, अब आते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, टेक 2 डिजिट से 2 and 3। 2 डिजिट हमको दे दिया, एक दे दिया भाई साहब 2 और दूसरा दे दिया 3। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहीं पे मैं कर रहा हूं।
मेक 4 नंबर्स यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल नंबर्स ऑफ टाइम। यही 2 नंबर को यूज करके हमको 4 डिजिट का नंबर निकालना है, वो भी which इज ग्रेटर नंबर which इज ए स्मॉलर नंबर। एक बड़ा नंबर निकालना है इसको और एक स्मॉलर नंबर, छोटा नंबर निकालना है। रिपीट हो सकता है, बोल दिया है वो, बोथ डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि 2 को लिखोगे तो 2 बार लिखोगे, 3 को लिखोगे तो 3 भी 2 बार लिखोगे, क्योंकि वो बोल दिया है यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि रिपीट करने के लिए बोलता है, उल्टा घुमा फिरा के बोलता है कि जो रिपीट कर लो भाई साहब। अच्छा बताओ कि इसमें से 3 और 2 में ग्रेटर निकालेंगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 3 है। बोलता है कि जब बोथ डिजिट इक्वल नंबर टाइम्स, उसको रिपीट करोगे, यानी कि 3 को फिर से रिपीट करेंगे, 3 3, उसके बाद कौन नंबर को लिखेंगे? 2 को लिखेंगे, तो 2 भी एक बार रिपीट होगा, बिल्कुल रिपीट होगा, तो ये हो गया ग्रेटर नंबर। स्मॉलर नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2 है। रिपीट भी एक बार करेंगे तो 2 को रिपीट कर लिया, फिर उसके बाद 3 लिखो, फिर उसके बाद 3 लिखो, ये होता है ग्रेटर नंबर। इसका आंसर ये है, फिर डाउट मत रहना कि जी क्या लिख रहे हैं सर, कहाँ लिख रहे हैं सर। इसी क्वेश्चन का आंसर ऊपर लिखे, ये है ग्रेटर नंबर, ये है स्मॉलर नंबर। समझ में आ गया होगा ना। नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा, मैंने बताया था लंबा करूंगा उड़ेगा सब ऊपर से, इसीलिए मैं ना, एक पीरियड 40 मिनट्स का होता है, 45 मिनट्स का होता है, मैं एक क्लासेस एक पीरियड जैसा पढ़ाऊंगा, क्लास 1 क्लास 2 करके। जब नेक्स्ट क्लासेस आएगा इस नोइंग टू आवर नंबर का, यहां से शुरू होगा, देख लो, पहले से बता देते हैं भाई साहब, फिर कंफ्यूजन नहीं होना। हम लोग शुरू करेंगे कहां से? यहां से, ठीक है। फिर चलेगा, ये लंबा चलेगा साहब, ये बहुत लंबा चलेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो एक बार लाइक कर दोगे, बहुत सारा वीडियो आएगा इस टाइप का। अगर अच्छा लगता है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, एक बार बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको पहुंच जाए। ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे पढ़ोगे मेरे साथ, मैंने आपको बता दिया, नंबर है, व्हाट्सअप करो, सारा डिटेल मिल जाएगा। इसका नोट्स वगैरह कुछ चाहिए, बाकी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, वो आपको, मेरा एक एप्लीकेशन है स्टडी बिंग क्लासेस, वो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, डाउनलोड करके कर सकते हो, लिंक भी मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, जो जो मेरे साथ चाहते हो व्हाट्सअप नंबर में कांटेक्ट करोगे तो हर चीज़ आपको मैं बता सकता हूँ। आज का वीडियो यहीं पे रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय दिए और वीडियो देखे। नेक्स्ट वीडियो के लिए शुरू करेंगे यहाँ से। धन्यवाद।